आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम फेस्टिवल पर यूपी बोर्ड का अनसॉल्व पेपर विज्ञान का। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है। सन 2020 से लेकर 25 तक जितने भी अभी तक अनसॉल्व पेपर या पेपर उपलब्ध होंगे वो आपको करा दिए जाएंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। उससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट हमको देखना है। वो अगर आप देख लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कोई भी आपका अवतल दर्पण है, ये पॉलिश कर दिया और ये आपका प्रिंसिपल एक्सेस है, ये पोल हो गया, ये आपका एफ हो गया फोकस, ये क्या हो गया आपका वक्रता केंद्र हो गया, और ये आपका पूरा अवतल दर्पण का बन गया। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, एग्जामिनर ने कहा है कि ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, आपका दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। तो ये सिर्फ आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में पाया जाता है, जब आपकी वस्तु फोकस तथा पोल के बीच में रखी हो, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनता है और क्या होता है, वस्तु से बड़ा होता है। बस एक ही कंडीशन यहाँ पर ये बनती है। और कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और सारी कंडीशन में 6 कंडीशन बनती हैं, 6 कंडीशन बनती हैं। सारी कंडीशनों में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आपका वास्तविक बनता है। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा डी वाला। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच, इसको पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्रुव बोलते हैं। फिर देखिए, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अवतल लेंस जहां होगा वो तो आंसर हो ही नहीं जाएगा, यूज तो हम उत्तल ही लेंस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस डिस्टेंस भी देखनी है तो 50 सेंटीमीटर नहीं होता, वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का प्रयोग हम करेंगे। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी प्रत्येक में -15 सेंटीमीटर माइनस लगा हुआ, तो वो हमेशा क्या होगा, दोनों अवतल ही होंगे। क्या होंगे, अवतल होंगे। तो ए का क्या, इसका क्या हो जाएगा, ए वाला अवतल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में फिर पार्श्व क्रम में संयुक्त किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात। तो हमें यहाँ पर एक फार्मूला बच्चे याद होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है, देखिए क्या इन्होंने पूछा है, देखिए इन्होंने पूछा है हमसे ऊष्मा का अनुपात। तो ऊष्मा का फार्मूला पता होना चाहिए, H = B² T/R। ये ऊष्मा का फार्मूला होता है। ओके, अब ये ऊष्मा का फार्मूला हो गया। इसमें इन्होंने क्या कह रखा, पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, तो इसमें दोनों तार होंगे, दोनों तार का रेजिस्टेंस R1 R2 दोनों में क्या होगा, बराबर होगा, समान होगा। एक तो ये बात यहां से मिल गई। फिर देखिए, आप इसको क्वेश्चन सही से पढ़ लिया। अब हम ऊष्मा का अनुपात निकालना है। श्रेणी क्रम में अगर लगा हुआ है, किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो बच्चे एक बात बताइए, श्रेणी क्रम में है तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R+R कितना हो जाएगा, 2R। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H = क्या हो जाएगा, देखिए H = हो जाएगा B² T/R की जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे R है तो यहाँ पे R की जगह पे क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। तो ये 2R हो गया, इसको H1 मान लिया। अब यही पार्श्व क्रम का है या समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा,
आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा r/2। लेकिन अगर हम निकाल के दिखा दें इसको, ये नेट कैसे निकला, तो आपने पता है समांतर क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं भाई, 1/r इक्वल टू r प्लस r। तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी। तब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी। आपको सब पता होगा क्योंकि अनुसार सॉल्व कर रहे तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। आपको फिर ऊष्मा का फॉर्मूला भी हमने बताया ये, तो यहाँ पे r की जगह पे क्या रखा जाएगा, ये रखा जाएगा। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B²/T r/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2B²/T का r, ये H2 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको क्या मान लो, पहली मान लो इक्वेशन, और इसको क्या मान लो, दूसरी मान लो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को भाग दे देंगे। तो H1/H2 B2T/2r B² 2 का r, फिर क्या हो जाएगा B²/T 2r, ये r ऊपर चला जाएगा, 2B² P2² T r से ये कैंसिल, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 H1 H2 क्या हो जाएगा 1/4 H1 H2। तो आंसर क्या हो जाएगा 1/4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, लघु परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, और मापने को आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, मापने को आमीटर कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमनी एक क्या होती है, उपधातु होती है। क्या होती है, उपधातु। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए C2H4 जिसमें, ठीक है, ये क्या एथेन है, क्या है ये एथेन। प्रोपेनॉल का क्रियात्मक समूह, देखिए ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, ये एल्कोहल का है, ये एस्टिक अम्ल का है। तो प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर। एस्टिक अम्ल का IUPAC नियम, आपको पता है एस्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। कितने कार्बन, 1 2, 2 के लिए क्या आता है एथ, तो क्या हो जाएगा, मैं एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, तो एथ, जहां पे एथ शब्द मिल जाए वही आपका राइट आंसर होगा, एथेनोइक अम्ल। अब देखिए एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो इसका ऑक्साइड का सूत्र होगा MO होगा, क्या होगा MO होगा। फिर देखिए वृक्कों का, फिर इसके आगे देखिए वृक्कों के का कार्य, किडनी का कार्य क्या होता है, उत्सर्जन करना। ओके, पत्तियों पे कलियां विकसित होते हैं ब्रायोफिल्म में, कहाँ होती हैं, ब्रायोफिल्म में। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं कहाँ पर, ब्रायोफिल्म में। अनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर देखिए 2 DNA तंतु आपस में जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। फिर देखिए मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन होता है किसमें, हाइड्रा में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड लास्ट। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है आपका, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, सबको पता है मटर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए मीठी मटर, उद्यान मटर, सरसों और गुड़हल, ये क्वेश्चन कठिन हो गया। तो क्या उसका आंसर होगा उद्यान मटर, क्या होगा उद्यान मटर। निम्न में कौन सा एक मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए अंडाशय में भी मादा में होता है, गर्भाशय भी मादा में होता है, शुक्र वाहिका पुरुष में होता है, और डिंब वाहिनी भी किस में होती है, डिंब वाहिनी भी मादा में होती है। तो ये शुक्र वाहिका किस में होती है, पुरुष में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला। अब देखिए अगले भाग में हम वर्णनात्मक प्रश्नों का हल देखेंगे, और इस प्रकार बने रहिएगा। एक
सेट के 3 से 4 आपके वीडियो बन के आएंगे। मोस्टली 2 या 3 में वीडियो में ये पूरा चैप्टर हम पूरा सेट खत्म करने की कोशिश करेंगे। कृपया करके लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बनाएं। धन्यवाद।